तो दोस्तों सीए फाइनल एग्जाम में आप एक बार अपीयर कर चुके हो, आगे क्या मतलब भी अच्छा खासा टाइम आपके पास है, ये रिजल्ट अब आएगा, उसके बीच में अच्छा खासा गैप मिल गया तो अब क्या करना है। तो देखो अलग अलग केस होंगे कि हो सकता है कि आपने अभी तक केवल एक ग्रुप दिया हो, आपका कोई भी एक दूसरे ग्रुप में अपेयर होना पेंडिंग हो सकता है आपने बोथ ग्रुप दिया हो पर आप अभी कॉन्फिडेंट कम हो कि यार आगे मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता, अभी बोथ ग्रुप दे तो दिया पर कॉन्फिडेंस कम है। एक है कि हाँ सर हमने बोथ ग्रुप दे भी दिया और साथ में हमको कॉन्फिडेंस भी अच्छा खासा है कि हम निकल जाएंगे। तो सारे केस सिनेरियो अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले एक चीज, अगर आप कोई सा भी आपने ग्रुप दिया है, चाहे वन ग्रुप मतलब फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप बोथ ग्रुप, कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो, भाई सबसे पहले 8-10 दिन का तो मिनिमम ब्रेक लो, चिल करो, जहां घूम के आना है ट्रिप विप मारनी है दोस्तों के साथ, घर से पकड़ के एक एक को लेके जाओ, जो करना है एक बार मस्त घूम घूम के आओ, माइंड पूरा फ्रेश करो, मस्त खाओ पियो घूमो सो, एक बार 10-12 दिन मस्त फ्रेश हो जाओ एक बार। क्योंकि भाई मुझे पता है सी फाइनल का एग्जाम है, आपका दिमाग बहुत एग्जॉस्ट हुआ होगा देते वक्त, तो ये चीज एक बार करो। अब उसके बाद चलते हैं कि सर हमने अगर के एक ग्रुप दिया था, दूसरे ग्रुप का एग्जाम हमारा पेंडिंग है, हम अभी तक उसके अंदर अपियर नहीं हुए हैं, तो एक काम करो अभी जब तक रिजल्ट आएगा ना, जब तक एक बार उसके एटलीस्ट यार आप क्लासेस कंप्लीट कर लो। मुझे पता है कि अगर आपकी क्लास का मुझे मतलब एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं पता किसकी कितनी हुई, पर एटलीस्ट ट्राई करो जब तक आपका सेकंड ग्रुप का रिजल्ट आए तब तक आपकी जो भी क्लासेस है उसका सेकंड ग्रुप की मतलब जो भी आपका फर्स्ट या सेकंड ग्रुप पेंडिंग है उसकी 60-70% क्लासेस कंप्लीट हो जाए। क्योंकि जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद अगर आप एकदम से वापस से तैयारी करोगे मतलब उसके बाद तो आपके पास टाइम कम पड़ेगा। तो इस वजह से अगर आपने अभी शुरू कर दिया ना तो टाइम के आपको इशू नहीं पड़ेगा। देखो क्योंकि भगवान ना करे हो सकता है जैसे आपने फर्स्ट ग्रुप दिया हो, सेकंड ग्रुप अभी आपका पेंडिंग चल रहा हो, आपने दिया ना हो, और भगवान ना करे पर अगर फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट भी अगर आपका नेगेटिव आ गया अगर, तो उस केस के अंदर क्या होगा, आपको फर्स्ट ग्रुप भी वापस से पढ़ना है, सेकंड ग्रुप की क्लासेस भी करनी है, सेकंड ग्रुप का रिवीजन भी करना है, तो लंबा पड़ जाता है। तो इस वजह से वो फिर वो टाइम लूप में फंस जाते हो कि बार बार सेम टाइम कम पड़ रहा है, बार बार से तैयारी सही से नहीं हो पा रही। बैटरी सेकंड ग्रुप के क्लासेस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रिजल्ट आने के पहले पहले, और उसके बाद अगर उसके बाद आपको क्या करना है फिर बस सेकंड ग्रुप का रिवीजन करना है, और अगर फर्स्ट ग्रुप भी गलती से ना निकला तो इसका भी बस नॉर्मल रिवीजन करना है। तो ये तैयारी आप इसको अभी से शुरू कर दो भाई, बाद में रिजल्ट का वेट मत करो, टाइम वरना थोड़ा इशू पड़ सकता है टाइम का। तो ये अगर आपका एक ग्रुप पेंडिंग है। अब सर अगर हमारे दोनों ग्रुप हमने दे दिए थे और हमको पर डाउटफुल है रिजल्ट के लिए, दोनों ग्रुप दिए थे हमने, तो देखो सेम वो का वही मैंने कहा था, आपने कुछ भी कराओ भाई 8-10-12 दिन का एक अच्छा सा ब्रेक ले लो, ट्रिप ट्रिप पे जाओ सब कुछ करो। बट अगर आपको पता है कि यार नहीं मेरे को डाउट है रिजल्ट सही नहीं आएगा, एक देखो खुद को इंसान को पता पड़ जाता है कि यार मेरा पेपर कैसे, देखो थोड़ा बहुत डाउट तो सबको ही होता है, ऐसा नहीं कि भाई कोई पेपर देने को बिल्कुल ही 110% श्योर हो, तो बहुत रेयर केस होता है। हल्का फुल्का डाउट है वो बात अलग है कि यार इसके अंदर हल्का फुल्का डाउट है, बट एक होता है ना कि जिसको बिल्कुल ही सेल्फ रियलाइजेशन है कि भाई जिस हिसाब से पेपर गए हैं कुछ भी नहीं हो सकता। बाकियों को अपन झूठ बोल सकते हैं, खुद से तो झूठ नहीं बोल सकते ना यार, ये चीज खुद को तो अपन रियलाइज होता है ये चीज। तो अगर खुद को बिल्कुल सेल्फ रियलाइजेशन है कि यार नहीं ही हो सकता है कोई स्पेसिफिक चीज, प्लीज स्टार्ट योर स्टडीज नाउ। क्योंकि वापस से सेम लूप के अंदर फंसोगे अगर आपने एग्जाम रिजल्ट तक का इंतजार करा, फिर एग्जाम रिजल्ट आने के बाद भी तुम इंस्टेंट प्रिपरेशन शुरू नहीं करते हो, फिर 5-10 दिन रुकते हो, एक बार रिकवर होते हो, फिर चीजें शुरू करते हो, टाइम लूप में फंसोगे वापस। बेटर है अगर अभी भी आपको लग रहा है तो आप पढ़ना शुरू कर दो। मैं नहीं बोलूँगी बिल्कुल ही जोरों शोरों से अभी से पढ़ना शुरू कर दो, सीटिंग कैपेसिटी वापस बढ़ाना शुरू हो, एटलीस्ट जो जो हार्ड सब्जेक्ट है हार्ड सब्जेक्ट के थोड़ी बहुत चीजें शुरू कर दो, थोड़े बहुत चैप्टर शुरू कर दो कि एटलीस्ट आप फ्लो में बैठे रहो और थोड़ी बहुत चीजें आपकी निपटती रहें। तो अगर रिजल्ट नेगेटिव भी आया तो आप तैयार हो गए, रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो ठीक है ना यार, पढ़ाई करी भी कोई वेस्ट तो नहीं जाती, आगे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए वैसे वापस पढ़ाई करना ही पड़ेगा। तो पास हो गए तो इंटरव्यू प्रिपरेशन हो गई, हमने जिस हिसाब से पढ़ाई करी, तो दोनों केस में बेनिफिट ही है इसके अंदर। तो ये चीज अब बच्चों का रहता है कि सर हमको ना डाउट लग रहा है कि हम पास होंगे नहीं होंगे, हमको वापस से क्लासेस ले लेके, देखो क्लासेस आपको एक सिचुएशन में लेनी चाहिए जब भी आपको लगता है कि यार मेरे कॉन्सेप्ट वीक है, कॉन्सेप्ट्स का मेरे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जब भी आपको लग जाए कि आपके कॉन्सेप्ट्स वीक है तो आप क्लासेस ले लो, उसके अलावा तो बाकी यूट्यूब पे इतने रिवीजन लेक्चर है सब कुछ है, कितनी क्लासेस जबरदस्ती लेनी। और क्लासेस में भी कौन सी, अभी अगर आपने एक बार कोई इसके रिव्यू है तो वापस से रेगुलर बैच क्यों लेना है, फिर उसके बाद फास्ट ट्रैक बैच एग्जाम ओरिएंटेड बैच स्टेप ले लो। इवन अगर आप मेरा भी देखोगे या हमारे कोई भी देखोगे पीडब्ल्यू की, तो फास्ट ट्रैक बैच हमारे यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, आप चाहो तो वो भी यूटिलाइज करते हो, फास्ट कर सकते हो फास्ट ट्रैक बैच वाले, ठीक है ना। हाँ पर जहाँ लग गया कि यार नहीं बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट की ठुकी पड़ी है, सब कुछ ही खराब हुआ पड़ा है, तो कभी कभार ना आपको रिज्यूम नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज आप वहां से रिज्यूम कर रहे हो नहीं, कभी कभार आपको रीस्टार्ट करना चाहिए कि शुरू से शुरुआत करते हैं, कि जब बिल्कुल ही खराब चल रही है ना कोई चीज, फिर आप चाहो तो एक रेगुलर बैच लो और शुरू से प्रिपरेशन शुरू करो, अगर बहुत ज्यादा अटेम्प्ट आपके लग चुके हैं तो ये चीज। पर कौन से वीक को तो ही करना, बाकी नॉर्मल रिवीजन वगैरह नॉर्मल वगैरह तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी वहीं पे मिल जाएगी। अब बात आती है कि सर बोथ ग्रुप के वो बच्चे जो कंपेरेटिवली कम होते हैं, कि जो कॉन्फिडेंट है होते हैं कि मतलब ठीक है हम पास तो हो ही जाएंगे, तो उस केस के अंदर
अगर आपको लग रहा है हल्का फुल्का डाउट, तो यार चलो छोड़ो ना, मैंने कहा होता ही होता है, तो ऐसा है, तो बस सेम चीज 10-12 दिन घूम फूम के आओ, उसके बाद आप ये अपना टाइम यूटिलाइज करो अपनी कोई स्किल बढ़ाने के लिए, क्योंकि यही एक टाइम है जो अभी आपको मिल रहा है। जैसे आपकी प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुई ना, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, बस एक यही आपको ब्रेक मिल रहा है जो मिला है लाइफ के अंदर, सबसे बड़ा मैं जेन्युइनली यही कह रही हूँ। अब आपको क्या एडवांस एडवांस में स्किल सीखनी चाहिए, मतलब कोई भी स्किल्स, एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख लो, MS एक्सेस सीख लो, पीपीटी सीख लो अच्छे वाले एडवांस लेवल की, नॉर्मल नहीं होता भाई नॉर्मल बनाना, एडवांस लेवल की होती है एनिमेशन वाली, वो सारी वो सब सीख लो तुम। पावर बीआई एक अच्छा चल रहा है आजकल, पावर बीआई की एफपी एंडियोग्राम में जरूरत होती है, पावर बीआई सीख लो। एसएपी का एक स्पेसिफिक कोर्स कर लो एसएपी के ऊपर। और बाकी आपका लाइफ गोल क्या है, आपको आगे जाके करना है, क्या प्रैक्टिस करनी है, किस फील्ड में जॉब करनी है, उस हिसाब से स्किल्स लो और ये चीजें सीखो, ये काम आती है आपको। कुछ टाइम बाद इंटरव्यू भी होना शुरू हो जाएंगे उसके बाद, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप शुरू कर दो, सीवी बनाना शुरू कर दो, सीवी अभी से बना लो। कुछ वैकेंसीज होती है जो आपको रिजल्ट आने के पहले से शुरू हो जाती है, तो अभी अगर आपने ग्रैब कर ली तो अभी आपका कम कंपटीशन है, रिजल्ट आने के बाद कंपटीशन ज्यादा होता है, फिर जॉब ढूंढने में मुश्किल होती है। तो अभी से ही आप सीवी बना लो और इंटरव्यू प्रिपरेशन अभी से शुरू कर लो। इंटरव्यू प्रिपरेशन में मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको जितने भी अकाउंटिंग मतलब इंडेज वगैरह जो है, इंडेज को अच्छे से पढ़ना है, और साथ में जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है अच्छे से पढ़ना है। इंडेज स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, बाकी आजकल तो सब कुछ आ जाता है, एएफएम से भी पूछेगा बंदा, एनपीवी आरआर ये सारी चीजें पढ़ेगा, चलो उसके अपन सेपरेट वीडियो डाल देंगे, चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। और कम्युनिकेशन स्किल उसमें अच्छी होनी चाहिए कि माना आपको चीज आती है पर आप सामने वाले को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो आधा गेम तो वही खराब हो जाता है। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूव कर लेनी है कि भाई इंटरव्यू वाले को मैं समझा तो पाऊंगा ना, इंटरव्यू को कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ उसको, वरना कम्युनिकेशन स्किल ही खराब हो गई तो दिक्कत पड़ जाएगी। तो ये चीजें अभी आपके पास टाइम है, इनको इंप्रूव कर लो, लाइफ टाइम में ये सारी चीजें लाइफ टाइम काम आएगी, ये नहीं कि अभी वाली चीज है कोई भी, ठीक है ना। तो ये चीज कर, बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है स्पेसिफिक सीए बनने के पहले बात का कुछ भी, आप कमेंट सेक्शन में याद से मुझसे पूछ सकते हो। चलिए बाकी मिलते हैं अपना अगले सेशन।